वाले होते हैं, खटाक से कॉल आता है, बोला जाता है साहब टॉप अप ले लीजिए, और टॉप अप लेने के बाद फिर वो, तो इस तरह से वो एक, अगर आप इस तरफ से डॉट कनेक्ट करेंगे तो एक डेड स्लेव्स बढ़ते जा रहे हैं। और उस दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये भी है कि एक स्मार्ट मूव हो सकता है, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियली रिजिलियंट सिटीजन बनना बहुत जरूरी है। बट वो क्या हम हैं, उतनी समझ हमारे अंदर है वो मैनेज करने की ताकत, या फिर सही दिशा में इन ईएमआईज को डिस्ट्रीब्यूट करने की या यूटिलाइज करने की ताकत समझ हमारे अंदर है? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर इनिशियल एनालिसिस रोहित जी का भी ले लेते हैं। रोहित जी, ओवर टू यू सर, हाउ डू यू एनालाइज दिस? मैं इसको थोड़ा डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो प्रॉब्लम ये है कि जो सैलरी क्लास का जो नया डेटा है उसमें ये कहा जाता है कि 33% से 40% लोगों की जो मंथली सैलरी है वो ईएमआई देने में जा रही है, वो प्रॉब्लम है। दूसरा ये समझना भी जरूरी है कि वो उसमें से 62% उनकी लाइफस्टाइल स्पेंड्स हैं जो जरूरत नहीं है, चाहे वो फैशन हो चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, उस पे स्पेंड हो रहा है। एक और डेटा कहता है कि 43% ऑफ जो लोन है लोग हैं वो अपना फोन ईएमआई पे लेते हैं। अच्छा, तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मेट्रो का प्रॉब्लम होगा। नहीं, ये मेट्रो से अभी जो नया डेटा आया है वो कहते हैं कि ये रूरल और सेमी अर्बन में भी जा रहा है। पर्सनल लोन ईयर ऑन ईयर 15% पे बढ़ रहा है, कंज्यूमर लोन 9% पे बढ़ रहा है, और गोल्ड लोन 7% बढ़ रहा है, और ये बढ़े जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ईएमआई बुरा है कि गलत है? इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ईएमआई बहुत जरूरी है। क्या हुआ, फिनटेक्स आए, बैंक्स मॉडर्न हो रहे हैं, वो ईएमआई को इजी अवेलेबल करना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर को फायदा हो। बट जब ये चीजें बन रही थी तो लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं। सबसे पहला रूल है कि जीरो कॉस्ट ईएमआई कभी जीरो नहीं होती है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। सेकंड बेसिक रूल है कि आपकी जो सैलरी का 30% से ज्यादा आपकी ईएमआईज नहीं होनी चाहिए, बट वो भी उसमें भी 25% का कैप लगा के रखिए। जो दूसरा ये है कि काफी यूथ मल्टीपल एप्स पे चले जाते हैं और अलग अलग लोन ले लेते हैं। नहीं, आपका 25% ही रहना है उस पे। और दूसरा ये समझना जरूरी है कि एसेंशियल बाय और लग्जरी बाय में क्या फर्क है। एसेंशियली बाय के लिए ईएमआई लीजिए, पर लग्जरी में आपको सोचना पड़ेगा आपको। दूसरा ये एक और इंपॉर्टेंट है कि क्या जब आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई ले रहे हैं तो आप लोन पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं टाइम पे? अगर आप नहीं कर रहे तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ चीजों की समझने की बात है। और कभी भी फन के लिए कभी मत बाय कीजिए। और एक बड़ा बेसिक रूल है जो हम आपस में बात करते हैं, अगर आप अपने दोस्त से लोन नहीं लेते हैं तो ऐप से क्यों ले रहे हैं? तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो अगर आप ईएमआई के साथ करें तो ईएमआई बुरा नहीं है। पर क्या है, यूथ है, फिर नई चीजों की लग्जरी है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, जहां पे आप चीजें देखते हैं आपका मन भटक जाता है कि मुझे ये लेना है ये लेना है, ये वहां पे बचना जरूरी। असली प्रॉब्लम वहां है जब आप अपनी सैलरी का 30% से ज्यादा ईएमआई में दे रहे हैं। उससे बहुत बचना है। ब्याज पड़ेगा 1.5%, 1.5% ब्याज पड़ेगा 12 महीने की अगर आपने ईएमआई बना दी। अब वो सोचता है 1.5% ब्याज तो कुछ भी नहीं है, कर दो साहब ईएमआई में कन्वर्ट। एंड देन पता चलता है कि दरअसल ये सालाना 18% का था, क्योंकि 12 इंटू 1.5 वो 18% हो गया। उसको दिखाया जाता है सपना एक महीने का 1.5% का, साल भर का 18% उसका हो गया। और इस तरह से उसका ईएमआई का बोझ उस पर पड़ता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअल में जो वो ऑफर में खरीद रहा है और ईएमआई में कन्वर्ट कर रहा है, वो ईएमआई में कन्वर्ट करने के बाद ऑफर से भी महंगा पड़ गया उसको। तो इस तरह से ये पूरा ट्रैप चल रहा है। अब मुझे बताइए रोहित महाजन जी, बिल्कुल एक छोटी सी एसओपी बनाइए कि आज अगर मेरे को कॉल आया कि कल आया और मेरे को ऑफर आया देखने का कि साहब ईएमआई पे आप ले लीजिए, तो वो छोटी सी एसओपी एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए क्या होनी चाहिए? ये तो बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है, और इसका आंसर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जीरो कॉस्ट ईएमआई कभी जीरो नहीं होती। पहले तो ये सोचिए कि जीरो कुछ नहीं होता है, सब लोग पैसे बनाने बैठे हैं तो है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या आपकी इनकम कितनी है। जो इस शो की शुरुआत में भी ये बात हुई, क्या आपकी 30% से ऊपर ईएमआई जा रही है? अगर जा रही है तो ये बहुत बड़ा वरी पॉइंट है। 30% से ऊपर तो जाना ही नहीं है। दूसरा, क्या आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है कि मेरे अगर ये लेना है, क्या ये जरूरत है या लग्जरी है?
तो अगर जरूरत है तो पक्का जाइए, लग्जरी है तो मत जाइए। ये सेकंड ये है, उधार ही होता है, ये आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें आप अपने माइंड में रखिए। बट इससे ज्यादा मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, इस ट्रैप से फंसने की अभी आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो अब जैसे फिनटेक, हम जैसे फिनटेक हैं, हम बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं, कंज्यूमर के साथ काम कर रहे हैं। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जहां पर आपको ये बता दिया जाएगा कि आप अपने लेवल से ऊपर जा रहे हैं, आप प्लीज लोन मत लीजिए। और बैंक्स को बताया जाएगा ये ऑलरेडी लेवल 30-35% से ऊपर जा रहा है, इसको लोन मत दीजिए। वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन हो रही है। और ये एसओपीज भी तो आपको उसी एप्स में, और अभी आप देखेंगे अगले 6 महीने से 8 महीने में आरबीआई बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इनकी क्रेडिट लिमिट इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। क्योंकि जैसे सानी साहब ने भी बोला कि पैन के हिसाब से आपकी इनकम पता लग जाती है, आपके लोन पता लग जाते हैं। तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्या ईएमआई जरूरत है इस देश की? हाँ, ईएमआई जरूरत है, क्योंकि 6% से कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है इस देश में। हमें ईएमआई इकोनॉमी में जाना है, एटलीस्ट ये 20% 30% जाएगी। पर उसके लिए कुछ एसओपीज कंज्यूमर को देखनी है, कुछ एसओपीज लेंडर्स को देखनी है, कुछ आरबीआई को देखनी है। Absolutely. तीनों मिलके कर रहे हैं। ये आपने सही कहा कि एसओपी सिर्फ एक कंज्यूमर के लिए नहीं होनी चाहिए, एसओपी सबके लिए होनी चाहिए, ताकि एक बैलेंस्ड इको